10th क्लास के मैथ्स के लिए सारे क्वेश्चन प्रश्नावली 6.5 के सारे क्वेश्चंस पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड हैं, जिसमें आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। और हमारे सामने प्रश्न नंबर है 4, जिसमें ABC एक त्रिभुज है। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर भी हैं और एक कोण C समकोण है। तो हमें सिद्ध कर देना है कि AB स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2AC स्क्वायर के। आइए इसका हम प्रयास करते हैं। और यदि हमने देख लिया कि त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसमें हम ले रहे हैं कि AC बराबर भुजा BC के होगी। ये दो भुजाएं बराबर होगी, चूंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर वाला है। कोण C समकोण है तो कर्ण हो गया AB। तो हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के, मतलब AC स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने लिख लिया। और अब ये AB स्क्वायर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में बराबर AC स्क्वायर, और BC के बदले हम पुनः AC लिख सकते हैं क्योंकि BC AC के बराबर है, तो यहाँ AC स्क्वायर। और इससे फायदा हुआ कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब 2AC स्क्वायर, मतलब हमारे सामने जो रिजल्ट आ गया AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर की, यही प्रूव करना था और आ गया। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे हौसले जरूर बढ़ाएं। गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक का मान 2a के बराबर दिया हुआ है। और हमें इसमें शीर्ष लंब का मान निकालना है, मतलब प्रत्येक शीर्ष से अगर एक लंब डाला जाए तो सामने की भुजा पर, तो यही इस त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा और उसी का मान निकालना है। और तीनों शीर्ष लंब की लंबाई लगभग बराबर होगी, लगभग नहीं बराबर होगी ही। तो हम एक काम करते हैं, A से एक लंब डाल देते हैं भुजा AC पर, AD लंब डाल देते हैं। तो निश्चित रूप से हमें AD का मान निकालना है। चित्र में देखने से थोड़ा सा बनावट की कमी से ये DC की लंबाई अधिक लग रही है, लेकिन ये D, क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, इसलिए बिंदु D BC का मध्य बिंदु होगा। और तब अगर BC का मान 2a है तो BD का मान ये होगा और CD का भी मान ये होगा। और इस तरह से अगर हमने लंब डाला है तो ये कोण 90 डिग्री है, मतलब त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें AB कर्ण है, BD आधार और AD शीर्ष लंब। तो हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABD से ये समकोण त्रिभुज है और हमें AD का मान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और इन सब का मान रखते हैं। AB का मान 2a है तो 2a स्क्वायर बराबर AD का मान निकालना है और BD का मान a होगा तो a का स्क्वायर। इस तरह से लेफ्ट साइड में 4a स्क्वायर और a स्क्वायर को लेफ्ट लाते हैं तो -a स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये 4 में से 1 गया तो 3a स्क्वायर या AD स्क्वायर बराबर लिखा जाएगा। राइट साइड में 3 है तो इसको √3 करके a एंड होल स्क्वायर कर देते हैं, और दोनों तरफ स्क्वायर को हटा दिया तो शीर्ष लंब AD का मान √3a आ गया। इस तरह से किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि प्रत्येक भुजा का मान 2a है तो उसमें प्रत्येक शीर्ष लंब का मान √3a ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है कि ये त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दो भुजाएं AC भुजा, A भुजा BC भुजा के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। और ये भी दिया है कि AB स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, मतलब एक कोण 90 अंश का है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। दिया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब इस रिलेशन से लिख सकते हैं हम कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को
ऐसे लिखते हैं कि ए सी स्क्वायर एंड प्लस ए सी स्क्वायर, और ए सी बी सी के बराबर है, तो इस रिलेशन को ए सी स्क्वायर प्लस दूसरे ए सी के लिए बी सी का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो हमारे सामने जो रिलेशन अभी उभर के आया कि ए बी स्क्वायर बराबर, इस त्रिभुज में ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर, ये रिलेशन ये दर्शाता है कि त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो जो भुजा बड़ी है वो ए बी है, और इसके सामने का कोण निश्चित रूप से ये 90 अंश का है। ये कोण, इसलिए कोण C बराबर 90 अंश, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने इस नतीजे पर पहुंचा कि ये त्रिभुज समकोण है, और यही प्रूव करना था, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला। गाइस, ये क्वेश्चन है समचतुर्भुज से रिलेटेड, तो हम समचतुर्भुज की बात कर लें। समचतुर्भुज उसको कहते हैं ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोई कोण 90 अंश का नहीं होता। लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर भाग में भी बांटते हैं। तो यदि हम समचतुर्भुज ए बी सी डी ले लें और इनके विकर्णों को भी खींचकर ऐसा समझ लें कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो OB बराबर OD के होगा, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं। तो OC बराबर OA के होगा, और ये प्रत्येक कोण, ये कोण मतलब कोण AOB, BOC, COD, DOA, सारे कोण का मान 90 डिग्री होगा। का सिंपली ये अर्थ हुआ कि त्रिभुज अगर ABO या कोई त्रिभुज, चार त्रिभुज ले लें, ये चारे प्रत्येक कोण समकोण है। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि इनमें इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के वर्गों का योगफल, मतलब हम लिख सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, मतलब चतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल ये बराबर होता है उनके विकर्णों के वर्गों के योगफल के, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और ये सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड वाले परीक्षा में, तो मैं परामर्श दूंगा कि आप इसको ध्यान से केयरफुली देखें। और आइए हम त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज OAB, इसमें 90 अंश ये है, तो AB कर्ण हुआ, तो उस त्रिभुज में रिलेशन आ गया AB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर एंड प्लस OA स्क्वायर। ये रिलेशन नंबर 1, इसको हम 1 कह लेते हैं, समीकरण 1। अब त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज BOC, जिसमें ये कोण 90 अंश है, मतलब BC कर्ण होगा, तो BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 कह लेते हैं। और अब त्रिभुज COD में कोण, ये कोण 90 मतलब CD विकर्ण हो गया, तो CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। और अब लास्ट त्रिभुज DOA में ये कोण 90 अंश मतलब DA स्क्वायर विकर्ण हो गया DA, तो DA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब हम इसको चौथा इक्वेशन कह लें, तो इन चारों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, अगर चारों इक्वेशन को लिख लेते हैं कि एडिंग या चारों समीकरणों को जोड़ने पर, तो हमारे सामने रिलेशन आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, और
राइट साइड में ओ बी 2 हैं, तो 2b स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ओ भी 2 हैं, एक ये और एक ये, तो प्लस करके हम लिख लेते हैं प्लस 2 ओ ए स्क्वायर। और OC भी 2 हैं, तो प्लस 2 OC स्क्वायर। उसी तरह से OD भी 2 हैं, तो प्लस 2 OD स्क्वायर। अब राइट साइड वाले रिलेशन को थोड़ा हम लेफ्ट साइड में यहाँ इरेज करके स्पेस ले रहे हैं, स्पेस के लिए यहाँ लिखते हैं। अब हमारे सामने जो रिलेशन है इसका एप्लीकेशन क्या रिलेशन है कि चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के बदले हम कुछ लिखने जा रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, तो आइए हम गौर करते हैं। ये OA बराबर है OC के, OA बराबर है OC के, तो हम OC के बदले OA लिख लेते हैं। तो ये 2 OA स्क्वायर है और 2 OC स्क्वायर है, इसको हम 4 बराबर 4 2 2 4 OA स्क्वायर लिख लेते हैं। उसी तरह से OD बराबर है OB के, तो OD के बदले अगर OB लिख लिया जाए तो ये हो गया OB। OD के बदले हम OB लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 4 OB स्क्वायर। और राइट साइड वाले रिलेशन को 4 OA स्क्वायर को 2 OA करके होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 OB को 2 OB करके होल स्क्वायर कर दें, तो ये 4 हो जाएगा। अब ट्वाइस ऑफ OA का दुगुना निश्चित रूप से AC होगा, तो यहाँ 2OA स्क्वायर को लिख लेते हैं AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OB का दुगुना BD होगा, तो इसके लिए BD लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ OB और ये स्क्वायर हो गया। तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब समचतुर्भुज में ये रिलेशन आ गया कि चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर है इसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के। आगे बढ़ते हैं।